नमस्कार, आप देख रहे हैं हक की आवाज। मैं हूं आस्था कौशिक। यूपी में अपराधी बेखौफे और नाकाम पुलिस अधिकारी अपनी नाक बचाने के लिए उल्टा मीडिया को ही घटनाओं का जिम्मेदार बताने लगे हैं। दबंगों के खौफ के चलते कुछ लोग गांव छोड़ रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि कुछ दिनों से दबंगों ने उनके घरों को घेरना शुरू कर दिया है, जिससे लोगों का घरों से निकलना तक दूभर हो गया है और पुलिस प्रशासन कार्रवाई तो दूर, उल्टा दबंगों का ही पक्ष ले रहा है। गांव वालों के पास बचने का कोई चारा नहीं है सिवाय गांव छोड़ने के। कहा जा रहा है कि करीब गांव के आधा दर्जन से ज्यादा परिवार अपना सामान लेकर अपने रिश्तेदारों के पास घर छोड़कर चले गए हैं। सबसे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट कि कैसे दर्जनों परिवार अपना घर बार छोड़कर जाने को मजबूर हैं। ये बूढ़ा जिंदगी और मौत के बीच अपनी सांसें गिन रहा है। हमीरपुर के मुल्लू का कसूर बस इतना था कि इसने अपने गांव के कुछ दबंगों को गुंडा टैक्स के नाम पर 60,000 रुपए नहीं दिए, जिसके चलते इसे गांव में सबके सामने मारपीट कर गांव से निकाल दिया गया। अपने साथ हुई ज्यादती की शिकायत इस वृद्ध ने जिले के आला अधिकारियों से की, लेकिन किसी ने इसकी फरियाद नहीं सुनी। सो मजबूरन ये जिलाधिकारी कार्यालय में आमरण अनशन पर बैठ गया। जब इसकी हालत बिगड़ी तो अधिकारियों ने इसे जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया। इस बुढ़े से 60,000 की रुपए पे मांग करते हैं, न देने पे उसको मारा पीटा। जब ये अपनी रिपोर्ट लिखाने कुरारा गया तो कुरारा नहीं सुनी गई। फिर ये उच्च अधिकारियों के एडिशनल के यहाँ, कप्तान के यहाँ, सीओ के यहाँ मत्था टेका, सभी ने आदेश किया, लेकिन कुरारा ऐसो ने किसी की नहीं सुनी। अनशन पे बैठा बुढ़ा, उसकी हालत बिगड़ गई, मरने के कगार पहुंचा तो पुलिस न्याय में उसको अस्पताल भर्ती करा दी। ये है न्याय। दबंगों की दबंगई फर्रुखाबाद में भी देखने को मिली है। यहाँ के करीब आधा दर्जन परिवार अपना सामान लेकर गांव छोड़कर जा चुके हैं। यहाँ पूरा मामला ग्राम सभा की जमीन से जुड़ा है। यहाँ के कुछ दबंग इस जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। जब लोगों ने उन्हें रोकना चाहा तो कुछ दबंगों ने लोगों के घरों पर ईंटें बरसा दी और उन्हें जान से मारने की धमकी दी, जिससे मजबूर होकर इन्हें घर छोड़कर जाना पड़ा। आपके कुछ पत्रकार बंधु जा करके उनको मोटिवेट करके उनको फोटो खिंचवा करके कि मतलब साकी गांव छोड़ के जा रहे हैं, इस तरह के प्रायोजित खबर निकालने का प्रयास किया है। और गांव में शांति है। ऐसो समताबाद में हम मौके भी जा चुके हैं, वहाँ कोई इसी तरह कोई अप्रत्याशित कोई बात नहीं है। दोनों ही मामलों में पुलिस खामोश बैठी नजर आती है। जब सवाल पूछा जाता है तो इसे मीडिया का ड्रामा करार दिया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि सूबे की कानून व्यवस्था आखिर कब सुधरेगी। मुख्यमंत्री की कई वार्निंग के बावजूद यूपी पुलिस लगातार सवालों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज़ लाइन। तो दबंगों की दहशत कुछ इस कदर फैली हुई है कि लोग अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर गांव से जाने को मजबूर हैं, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन है कि मूक दर्शक बने बैठा है। मामला चाहे फर्रुखाबाद का हो या फिर वो हमीरपुर का, दोनों ही जगहों पर हालत कुछ एक ही जैसी है। कहीं पर गुंडा टैक्स दिए जाने की वजह से, ना दिए जाने की वजह से दबंगों को इस कदर उन्होंने धमकियां दी जान से मारने की इस परिवार को कि उन्हें घर छोड़कर जाना पड़ा। दूसरी तरफ फर्रुखाबाद में भी दबंगों के गुंडों ने कुछ ईंट पत्थर ऐसे बरसाए कि अपनी जान बचाने के लिए आधा दर्जन से ज्यादा परिवार घर बार छोड़ के ट्रक में सामान लादकर घर छोड़कर चले गए। दूसरी तरफ प्रशासन है जो लगातार बेपरवाही से अपना रुख अपनाए हुए है, पूरे मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। और जब भी पुलिस से बात की जाती है तो पुलिस हमेशा कह देती है ऐसा कोई मामला नहीं है और लोग अपनी मर्जी से घर छोड़कर जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा कोई मामला नहीं है तो बीच बचाव करने के लिए पुलिस भी कई बार दबंगों और इन लोगों के परिवारों के बीच जा चुकी है, इन्हें समझा बुझा चुकी है। तो अगर मामला कोई नहीं है तो फिर पुलिस को वहां जाने की क्या जरूरत पड़ी थी। दूसरी तरफ हमीरपुर में एक बूढ़ा, जी हां, जो अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करता है, मुखिया है, उसकी यह हालत हो गई है। ललित शर्मा हमारे एक जागरूक दर्शक प्रबुद्ध नगर से फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। ललित जी, क्या कहना चाहते हैं आप? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, तो प्रशासन सो रहा है जी, या फिर प्रशासन की नाक के नीचे सब हो रहा है। प्रशासन जानबूझ के करा रहा है, खुद करा रहा है प्रशासन जी। नहीं तो अगर प्रशासन अपनी पे आ जाए, दबंग तो दबंग, मैं कहता हूँ कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अगर पुलिस अपनी पे आ जाए
बिल्कुल, तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। बिल्कुल। तो यानी कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी यही मानते हैं कि बिना पुलिस की सहायता कितना बड़ा कोई भी काम नहीं हो सकता है। अगर पुलिस चाहे और अगर प्रशासन चाहे दुरुस्ती से अपनी जिम्मेदारी को पूरी करे तो दबंग तो क्या, कोई भी बड़े से बड़े पद पर बैठा हुआ अधिकारी हो या कोई भी महकमे में बैठा हुआ, सूबे में बैठा हुआ अफसर हो, वो नहीं बच सकता अगर उसने कुछ गलत किया है तो। लेकिन दूसरी तरफ यूपी पुलिस है। यूपी पुलिस तो जैसे इस पूरे मामले पर आंखें मूंदे बैठी है और जब भी उनसे सवाल किया जाता है वो कहते हैं कि लोग अपनी मर्जी से घर छोड़कर यहाँ पर जा रहे हैं और इसका दबंगों के पूरे प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर वाकई ऐसा है तो इतने सारे लोग जो घर छोड़ के जा रहे हैं उन्हें मनाने के लिए, उन्हें रोकने के लिए पुलिस वहां पर क्यों पहुंची और क्यों पुलिस ने उनसे जाकर ऐसा कहा कि आप इन दबंगों की बातों में ना आइए और आपका हम मिल बैठ के फैसला करा देंगे। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो पुलिस और प्रशासन के रुख पर उठने लगे हैं। कई सवाल हम यहाँ पर उठा रहे हैं कि आखिर सूबे में जो कानून व्यवस्था है जिस पर पहले से सवाल उठते रहे हैं, कई बार सीएम तक वार्निंग दे चुके हैं कि अब की बार बेहद कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसके बावजूद भी यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था का ये हाल है, पुलिस व्यवस्था का ये हाल है। तो आप सोचिए कि एक आम आदमी किससे जाकर कहे, कहां अपनी जाकर शिकायत करे। आप हमारे शो से जुड़कर कुछ कहना चाहते हैं या जो कहानी हमने आपको दिखाई है उससे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं या आपके इलाके में भी कुछ ऐसा हो रहा है तो आप हमें बेधड़क कॉल कर सकते हैं। हम आपकी बात प्रशासनिक अफसरों तक पहुंचाएंगे। हमारे टीवी स्क्रीन पर फोन नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है और हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पुलिस ने पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया है। दबंगों के रौब के चलते इन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है, बसा बसाया घर, जहां पे इनकी जमीन है, जहां से इनके घर का खर्च चलता है, बना हुआ घर है, पूरा परिवार है, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, एक गृहस्थी वहां पर बसी हुई है। लेकिन सोचिए दर्जनों परिवार को अपना बोरिया बिस्तर वहां से बांध के ट्रक में सामान लाद के वहां से निकलना पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन दबंगों ने इनके घरों पर ईंटें फेंकी, पत्थर फेंके और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। और जिसने इनका गुंडा टैक्स देने से इनकार किया उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो बूढ़ा आज मौत के मुंह में है और इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच कुछ किस कदर झूल रहा है कि अभी कहा नहीं जा सकता कि ये बचेगा या फिर इसका क्या होगा, आगे इसके परिवार का क्या होगा। लगातार हम अपने कॉलर से कह रहे हैं अपना फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए और हमसे जुड़िए और मामले पर अपनी राय दीजिए कि यहाँ पर आपको गलती किसकी नजर आती है और आखिर कैसे ये कानून व्यवस्था जो सुधरने का नाम नहीं ले रही, ये कैसे सुधरेगी, क्या उपाय है। इस बीच एक कॉलर प्रबुद्ध नगर से फोन लाइन पे हैं, अजय कुमार जी हमारे साथ हैं। अजय जी क्या कहना चाहते हैं आप? जो है प्रशासन थोड़ा हमारा जो है अपने चार्ज के चक्कर में लगा रहता है जी, उसकी बजाय जनता की सेवा करे, रक्षा करे, सुरक्षा करे, जो राजनीतिज्ञ लोग हैं इनके दबाव में ना आए, खुल के काम करे, तभी जो है लोगों को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। जी, तो यहाँ पर पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। एक और कॉलर कह रहे हैं कि पुलिस अपना काम अगर ठीक से करे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। हमारे संवाददाता दिलीप कटियार फर्रुखाबाद से फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फर्रुखाबाद की बात करें तो यहाँ पर दर्जनों परिवार घर छोड़ चुके हैं। आखिर ये जो पूरा मसला है, कहा जा रहा है कि ग्राम सभा की एक जमीन है जिससे जुड़ा हुआ ये मामला है, इसे लेकर अब तक और कब से ये विवाद चला आ रहा है? दिलीप, विवाद इसमें जो है खड़ंजा बिछने जा रहा था जी, इसमें दबंगों ने रोड़ा अटकाया है जी, वो वहाँ पर बिछने नहीं दे रहे। बरसात आने को है, वहाँ खड़ंजे पे रोड पे पानी भरता था, जिसके कारण से ग्रामीणों ने कहा कि मतलब इस पे रोड बन जाए तो जिससे निकलने में आसानी हो। तो दबंग लोग उसे जो है रोड़ा अटका के उसे बनने नहीं दे रहे थे। अच्छा जी, आखिर क्या वजह थी, क्यों नहीं चाह रहे थे दबंग की खरंजा यहाँ पर बने? खरंजा बनाने के लिए अगर बन जाता तो इन लोगों की जो ग्राम पंचायत की जमीन है उस पर कब्जा करना चाहते हैं। लाखों की जमीन है जिसपे कब्जा करने के लिए जो लोग उस पे जो अगर रास्ता बन जाएगी फिर इस पे कब्जा नहीं हो पाएगा। अच्छा, यानी कि रास्ता बनने नहीं देना चाहते। अगर इस रास्ते की बात की जाए तो ये इस गांव के लिए कितना जरूरी है और कब से यहाँ पर खरंजा बिछाए जाने की जो योजना है वो शुरू होने वाली थी और इन्होंने शुरू नहीं होने दिया? जी, इसी खरंजा बिछने की से मतलब जो है गांव के सुंदरीकरण भी होता, उसके जो है आगे भी मतलब विस्तार हो सकता था, लेकिन दबंग लोग जो है इसमें जो है आरंगा अड़ाने के कारण जिसके वो विकास हो ही नहीं पा रहा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ दिलीप, आपसे बातचीत जारी रहेगी। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, अजय जी हमारे साथ सिलीगुड़ी से। जी क्या कहना, मोहम्मद अयूब साहब हमारे साथ हैं। जी अयूब साहब कहिए।
जी, ये जो है ये सब पुलिस इसमें मिली जुली है। पुलिस का जो गुंडागर्दी है, दबंगियों का हाथ है, दबंगियों को ये सपोर्ट करते हैं, पत्थर मराते हैं और उनको निकालने की कोशिश है। लेकिन ये बेचारे ये गरीब आदमी है, गरीब परिवार है, इतना आदमी क्यों भागेगा? अगर एक आदमी भागेगा, पुलिस बोल रहा है नहीं ये नहीं भाग सकेगा, लेकिन एक आदमी देखो कितने परिवार जा रहा है। इसमें बिल्कुल पुलिस का हाथ है और इसको दबंगी को ये सपोर्ट करते हैं। पुलिस दबंगी को सपोर्ट करता है। जी।